चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास। एंड प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने जीरो ग्रोथ मॉडल के ऊपर क्या किया था, डिस्कशन किया हुआ है। नाउ अब जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर करने जा रहे हैं, तो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं आपके गॉर्डन ग्रोथ मॉडल के ऊपर। तो आप अपने कॉपी पर हेडिंग दे सकते हो किसके बारे में, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल के बारे में, राइट। अब नाम ये जो रखा गया है गॉर्डन, इस पर्सन ने क्या किया था, जिसका नाम था मैरॉन जे गॉर्डन, इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था। अच्छा, कब किया था इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को, अगर डेवलप करने की बात की जाए तो इन्होंने मैरॉन जे इन्होंने जो कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था, इनके पीछे इनका जो मोटिव था, जो मेन ऑब्जेक्ट था, वो ये था कि हम कभी भी डिविडेंड बांटेंगे तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट ग्रोथ करते हुए चलेंगे। ठीक है, इनका अजम्पशन क्या था कि हमारी या कोई भी कंपनी जब कोई भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उसमें वो कॉन्स्टेंटली क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। इनका ये बेसिक अजम्पशन था, राइट। गॉर्डन ग्रोथ मॉडल का बेसिक अजम्पशन क्या था, अजम्पशन ये था कि कांस्टेंट क्या होते रहेगा, ग्रोथ होते रहेगा। ये इनका एक बेसिक अजम्पशन था, करेक्ट। तो इनके अजम्पशन के हिसाब से फिर इन्होंने एक प्राइस निकालने का हमको तरीका बताया। जैसे हमें एक तरीका तो पता था, कौन सा, डिविडेंड को हम जनरली क्या कर देते हैं, डिस्काउंट कर देते हैं। जो भी हमें डिविडेंड मिलता है नॉर्मली हम उसको क्या कर देते हैं, 1/r से डिस्काउंट कर देते हैं। नाउ अब अकॉर्डिंग टू द गॉर्डन साहब, इन्होंने कहा था कि हमारा डिविडेंड कंसिस्टेंटली क्या होते रहेगा, ग्रो करते रहेगा। तो ये जो मेरे पास डिविडेंड है, सपोज करो ये लास्ट ईयर का था, जिसको मैंने D0 से डिनोट किया है। लास्ट ईयर के यहां पर लिख भी दूंगा साइड में, D0 मतलब लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर या फिर ओल्ड डिविडेंड बोल सकते हैं। लास्ट ईयर का अगर कोई डिविडेंड है उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, D0 से डिनोट करेंगे, राइट। या इसको आप लास्ट ईयर बोलो या फिर इसको प्रेजेंट भी बोल सकते हैं, अभी तुरंत का डिविडेंड, अभी कितना दिए वो, ठीक है। तो इसको लास्ट ईयर डिविडेंड या फिर प्रेजेंट डिविडेंड बोल सकते हो। उसके अलावा D1 हम आगे ये वर्ड यूज करने वाले हैं, तो D1 का मतलब होता है नेक्स्ट ईयर कितना देने वाले हैं, नेक्स्ट ईयर का हम डिविडेंड कितना देने वाले, इसी को आप एक्सपेक्टेड डिविडेंड भी बोल सकते हो कि हमारी एक्सपेक्टेशंस कितनी है। ये हम आगे यूज करेंगे ये वाला शब्द। उसके अलावा हम लोग P0, जो कि हम पहले भी सीख चुके हैं, P0 का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू, मतलब अभी कितनी वैल्यू चल रही है इक्विटी की, उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, P0 से। अच्छा, P1 मतलब क्या होता है, जो भी नेक्स्ट ईयर या फिर एट द एंड जो वैल्यू ऑफ इक्विटी होती है, वैल्यू ऑफ इक्विटी होती है, उसी को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, P1 से। और आर जनरली हम क्यों डिनोट करते हैं, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के लिए, करेक्ट। और वहीं हम लोग एक और टर्म का यूज करेंगे जिसको हम लोग G से डिनोट करेंगे, और G स्टैंड फॉर ग्रोथ रेट। हमारे व्यापार में, हमारे बिजनेस में हमारा ग्रोथ रेट कितना है, ये भी हम क्या करने वाले, एस्टिमेट करने वाले। ग्रोथ रेट हम क्या करने वाले, एस्टिमेट करने। डन, ओके। नाउ अब बात करते हैं गॉर्डन ग्रोथ मॉडल के अंदर गॉर्डन साहब ने किस तरीके से कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। तो इन्होंने जो कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है, राइट, जो कॉन्सेप्ट को डेवलप किया वो कुछ इस तरीके से किया है कि ये जो डिविडेंड हमको मिला, इसमें क्या होगा, ग्रोथ का फैक्टर ऐड हो जाएगा। तो 1+G मतलब हमने डिविडेंड ग्रोथ क्या किया है, बढ़ा दिया है। तो ये जो D0 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1+G से, तो मुझे क्या पता चल जाएगा, इतना सिंप्लीफाइड करने पर मुझे पता चल जाएगा D1। क्या पता चल जाएगा, D1। तो D1 कैसे निकला, D1 कैसे निकला, अगर मुझे D1 निकालना है तो मैं कैसे निकाल रहा हूँ, D0 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1+G1 से। G1 मतलब फर्स्ट ईयर का जो भी ग्रोथ रहा हूँ। अच्छा, सपोज करो मुझे D2 निकालना है, सेकेंड ईयर का डिविडेंड वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, जो D1 रहा होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1+G से। अच्छा, फिर D3 निकालना होगा तो कैसे निकालूंगा, D2 मल्टीप्लाइड हो जाएगा किससे, 1+ ग्रोथ से। अगर सेम सो ऑन, अगर मुझे D4 निकालना है तो D3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 1+G से, एंड ये प्रोसेस चलते चलेंगे। तो होप
D1, D2, D3, D4 कैसे निकालना है, इसका एक बेसिक लॉजिक और एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। अब हमने कहा हमें क्या करना था यहां से, जैसे कि ये हमारा 1 प्लस आर क्या होता है, 1 प्लस आर का मतलब हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, यही होता है ना 1 प्लस आर का मतलब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। लेकिन इस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न में हमारा ग्रोथ भी तो जुड़ा है। अगर मैं ग्रोथ के फैक्टर को हटा दूं तो मुझे मेरा नेट एग्जैक्ट रिटर्न कितना होता है वो पता चल जाएगा। अगर हम किसको हटा देते हो, ग्रोथ को हटा देते हो, तो मुझे अकॉर्डिंग टू द गॉर्डन ग्रोथ मॉडल ये फॉर्मूला क्या करना है, यूज करना है। हमारे सॉल्यूशन में कौन सा फॉर्मूला हमने यूज करना है, ये D1 डिवाइडेड बाई R माइनस G, या आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे फॉर्मूले को, जैसे माइनस आपका जो G है वो G मतलब ग्रोथ रेट, और ये 1 प्लस आर ना करते हुए सीधा इसको इरेज करके करेक्ट कर देता हूं। यहां पर इसको करना था हम लोगों ने R माइनस G, मतलब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न में से हम हमारे ग्रोथ के रेट को क्या कर देंगे, माइनस। आइदर आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो या फिर ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, राइट। ये P0 निकालने के लिए फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला है किसका फॉर्मूला है, हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जो इक्विटी है वो निकालने का। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव फॉर्मूले हैं। जरा इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको क्या करने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। तो कोई भी हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल से इस कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, गो थ्रू करते हैं। तो आपके सामने एक एग्जांपल रख रहा हूँ, पहले इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए सो हम आगे बढ़ते हैं एंड अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो, एक मैं आपको समझाने के लिए कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज करो कंपनी है, डिविडेंड पे करती है आपको आज 5 रुपए का, ठीक है। कंपनी ने आपको ये आज डिविडेंड दिया, मतलब आपको कंपनी का ये प्रेजेंट डिविडेंड है 5 रुपीज, और कंपनी जो ग्रोथ है कंपनी का ग्रोथ रेट है 10%। कंपनी क्या रेट से ग्रो करती है, 10% के रेट से कंपनी ग्रो कर रही है, राइट। और आपकी जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न थी वो थी 15%। आप उम्मीद कर रहे थे कि हमको 15% के हिसाब से क्या मिलना चाहिए, रिटर्न मिलना चाहिए। अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम क्या डिटरमाइन करेंगे, वैल्यू ऑफ इक्विटी, मतलब P0 की हम वैल्यू निकालेंगे। तो P0 इज इक्वल टू कैसे निकल जाएगा, डायरेक्टली अगर फॉर्मूला लगाना चाहो तो D0 इंटू 1 प्लस G डिवाइडेड बाई R माइनस G, करेक्ट। तो यहां अगर मैं वैल्यू को क्या कर दूं, पुट कर दूं, 5 रुपए का डिविडेंड 1.10 मैंने डायरेक्ट लिख दिया 1.10, राइट। और यहां पर कोई नंबर ऑफ ईयर्स की बात नहीं किया था। जैसे मान लो ये अगर कांस्टेंट ग्रोथ 2 साल 4 साल 5 साल के लिए होता तो टू दी पावर क्या भी कर देते हम यहाँ पर n। अगर मल्टीपल ईयर्स का अगर सेम कंपाउंड ग्रोथ हो रहा होता तो टू दी पावर n भी कर देते, बट यहाँ पर हमें मैच्योरिटी पीरियड के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। अच्छा, r कितना था हमारे पास 0.15 और ग्रोथ रेट कितनी है 0.10। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, अगर मैं 5 रुपए में 10% की ग्रोथ कर दूं तो 5 रुपए में अगर 10% की ग्रोथ हो जाएगा, मतलब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 5 रुपए 50 पैसे आएगा, सही है। और 0.15 में से अगर मैं 0.10 को माइनस कर दूं तो कितना बचेगा 0.05। तो चलिए इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो ये आंसर आता है आपका 110 रुपए, करेक्ट। कितना आंसर आता है 110 रुपए, मतलब आपके शेयर की या इक्विटी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 110 रुपीज होनी चाहिए। सो होप आपको ये बात समझ में आई है। और अगर आपको ये बात समझ में आई है तो हम किधर चल सकते हैं, एग्जाम्पल की तरफ, राइट। जो आप लोगों के प्रैक्टिस या फिर जो होमवर्क वाली जो शीट है इधर आ जाइए आप लोग। देखिए 7.1 क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं, कैलकुलेट द present value of share from the following data. A company paid a dividend of rupees 370 मतलब 3 रुपए 70 पैसा in the previous year, मतलब आपको क्या दे दिया गया है, D0 की वैल्यू दे दी गई है, करेक्ट। और ग्रोथ रेट मतलब कि आपको G इज इक्वल टू बता दिया गया है 8% है, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन डिविडेंड है 12%, मतलब कि आपका R इज इक्वल टू कितना परसेंट 12%। डन, सारी तो इंफॉर्मेशन दी है।
अब किस बात का है आपको इंतजार? हो जाओ शुरू, कर लो इसका आंसर सॉल्व। कितना आ जाएगा? r माइनस जी। चलो d0 कितना था? 3.70, ग्रोथ रेट 1.08 डिवाइडेड बाई 0.12 माइनस 0.08। अब जैसे मैं 3 रुपए 70 पैसे में 8% की ग्रोथ करता हूं तो मेरे को 4 रुपए आंसर मिल जाता है। 3 रुपए 99 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो उसको मैं राउंड फिगर 4 रुपए ही ले रहा हूँ, राइट। 3.7 मल्टीप्लाइड बाई 1.08 तो 3 रुपए 99 और 6 आ गया, मैंने राउंड फिगर 4 रुपए ले लिया है, डिवाइडेड बाय 0.04 तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर कितना आ जाएगा? 100 रुपीज का, राइट। कितना आंसर आएगा? 100 रुपीज। सो हमारा P0 का वैल्यू कितना बन गया? 100 रुपीज। सो होप इसी तरीके से आप लोग 7.2 करेक्ट, उसके अलावा 7.3 7.4 आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। क्या कर सकते हो आप लोग? यहां तक के सवाल का जवाब का आंसर आप लोग निकाल सकते हो। सेम चीज अगर हम एग्जाम्पल नंबर 8 की भी बात करें, जरा मैं पहले रीड कर लेता हूं। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू पे अ डिविडेंड ऑफ ₹2 पर शेयर, लो जी, फॉर द नेक्स्ट ईयर। अच्छा, कंपनी नेक्स्ट ईयर 2 रुपीज का डिविडेंड देंगी बोल रही है। द अर्निंग एंड डिविडेंड ऑफ द कंपनी आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट एन एनुअल रेट, और ये कंपनी का एनुअल ग्रोथ रेट है। मतलब आपको कंपनी का डी की वैल्यू पता थी 2 रुपए, कंपनी का एनुअल जो ग्रोथ रेट है मतलब आपको जी की वैल्यू पता है 12%, एंड लिखा है इन्वेस्टर एक्सपेक्टेड एट द रेट ऑफ रिटर्न 15%, और इनका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो है 15%। तो बोलता है व्हाट इज द थ्योरेटिकल प्राइस फॉर रोज कंपनी, जो भी कंपनी का नाम होगा रोज कंपनी, तो उसके शेयर के आपको क्या बताना है? एक्सपेक्टेड प्राइस बताना है कितनी होनी चाहिए। तो अगेन हमारे पास तो फॉर्मूला है, तो फिर से हम लोगों ने क्या कर देना चाहिए? इस फॉर्मूले में वैल्यूज को रख के सॉल्व कर देना चाहिए, राइट। तो आंसर कितना चाहिए? इसकी जगह 2 रुपए रख दिया, 1 पॉइंट ग्रोथ रेट था 12% का, और 0.15 में से 0.12 माइनस करेंगे तो जस्ट इसको मैं अगर मैं सिंप्लीफाइड कर दूं तो 2 रुपए में अगर 12% का ग्रोथ होता है तो 2 रुपए 24 पैसा, और 15% में से 12% को माइनस करेंगे तो 0.03 मतलब 3%, तो 74.67, दिस इज द फाइनल आंसर, राइट। तो एग्जाम्पल नंबर 8 भी ऑन द सेम नोट है आपका, तो होप उम्मीद करता हूं कि एग्जाम्पल नंबर 8 भी आप लोग क्या कर लोगे? सॉल्व कर लोगे, राइट। ऑन द सेम नोट आप एग्जाम्पल नंबर 9 भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट प्रीवियस क्लास के अंदर आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। सर क्या डिस्कस किया, जरा एक बार पढ़ के बता दो। एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ जाने से पहले एक बार 8.4 तक आप लोग इंश्योर कर लीजिए कि आप लोगों को सारे क्वेश्चंस के जवाब पता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, 9.1 एग्जाम्पल का डिस्कशन कर रहे हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शेयर बाय यूजिंग कौन सा मॉडल? गॉर्डन मॉडल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको सवाल के अंदर बोला है XYZ लिमिटेड हैड अर्निंग पर शेयर। देखो बेटा, डिविडेंड नहीं दिया है, क्या दिया है? अर्निंग। कंपनी 10 रुपए 16 पैसे कमाती है, लेकिन सेकंड पॉइंट पढ़ो, मजा आ जाएगा आपको। क्या लिखा है? इट पेड आउट 52% ऑफ इट्स अर्निंग एज डिविडेंड। ओहो, डिविडेंड की डायरेक्ट अमाउंट नहीं दी उन्होंने, क्या बोला? जितना अर्निंग हम करते हैं उसका कितना परसेंट डिविडेंड पे आउट रेशियो के तौर पे बांट देते हैं? 52%। तो आपको 10 रुपए 16 पैसे का 52% कैलकुलेट करना है। 10.16 का 52% कितना होगा? 5 रुपीज 28 पैसा। तो ये निकली आपकी डिविडेंड की अमाउंट, करेक्ट। तो होप पहले और दूसरे पॉइंट का यूज करके आपने क्या निकाला? डिविडेंड निकाल लिया। आगे लिखा है इट्स अर्निंग एंड डिविडेंड हैड ग्रो एट 4% पर ईयर। मतलब आपको जी भी पता चल गया क्या? राइट, आपको क्या भी पता चल गया? ग्रोथ रेट भी पता चल गया। और लिखा है इन द लास्ट 4 ईयर, पिछले 4 सालों से कंटिन्यूअसली ऐसा ग्रोथ हो रहा है, बोलता है आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द सेम रेट इन द लॉन्ग रन, और आगे भी ऐसा ही ग्रोथ होगा, मतलब कांस्टेंट ग्रोथ की बात कर रहा है इन शॉर्ट।
और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी दिया है, कितना परसेंट, 12%, मतलब आर की भी वैल्यू आपको दी गई है। तो जो जो आपको चीज चाहिए वो तो मिल गई ना। कैलकुलेट क्या करना है आपको कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ शेयर यूजिंग गॉर्डन मॉडल। तो निकाल दो D0 इंटू 1+G डिवाइडेड बाय R माइनस G। तो डिविडेंड की वैल्यू कितनी थी, 5 रुपये 28 पैसा, करेक्ट, इंटू आर की वैल्यू अपना जी की वैल्यू 1.04 मैंने ऐड करके डायरेक्ट लिख दिया। आर था 12% और ये था 0.04। तो जब आप इस पूरे को सिंप्लीफाइड करोगे तो आपके सामने आंसर कितना आना चाहिए, चलो एक एक स्टेप कर लेते हैं। 5.28 इंटू 1.04, तो इसको सिंप्लीफाई करने पर आएगा 5.49 डिवाइडेड बाई 0.08। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर आना चाहिए 5 रुपीज 49 पैसा डिवाइडेड बाय 0.08। तो आंसर आना चाहिए 68.62 या 63 राउंडिंग ऑफ करके, ये आपका आना चाहिए प्राइस। तो होप 9.1 अगर समझ गया है तो 9.2, 9.3, 9.4 इनको सॉल्व करने में आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, करेक्ट। चलिए हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर 10.1, राइट। जरा देखिए क्या बोलता है सवाल। द बुक वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफर्ड बाई XYZ लिमिटेड इतना, मतलब आपको क्या पता है, आपके शेयर की बुक वैल्यू पता है। अच्छा, बुक वैल्यू का मतलब पता है क्या होता है, बुक वैल्यू का मतलब होता है कि आपकी कंपनी की जितनी नेट असेट्स थी उसको डिवाइड कर दिया गया नंबर ऑफ शेयर से, तो आपको पता चल गया आपके पर शेयर की आपके बुक के हिसाब से वैल्यू कितनी, मतलब प्राइस है एक प्रकार से। ये क्या दिया गया है, आपको प्राइस पता है, आपको आपके शेयर का प्राइस कितना है। आगे लिखा है इट्स रिटर्न ऑन इक्विटी इज 15%, राइट, और आपको आपके इक्विटी पर कितना रिटर्न मिलेगा, 15%। यानी कि अगर आपकी वैल्यू 137.80 रुपीज है तो इसका 15% हमें रिटर्न मिलता है। रिटर्न मतलब होता है बेटा अर्निंग, रिटर्न का मतलब क्या होता है, अर्निंग। तो 137 रुपए 80 पैसे का 15% हम कमा रहे हैं, मतलब हमारी अर्निंग कितनी हो रही है, 20.67। कितनी हो रही है, 20.67 इज आर अर्निंग, हमारी ये क्या है, अर्निंग है। फिर आगे बोलता है द कंपनी इज रिटेनिंग 60% ऑफ इट्स अर्निंग। जरा ध्यान से समझो, कंपनी जो भी कमाती है उसका 60% रिटेन रख लेती है, बोलता है। इसका मतलब डिविडेंड कितना बांटती होंगी। अगर कोई कंपनी 100% कमा रही है उसमें से 60% अपने पास रख ली तो डिविडेंड कितना बांटती होंगी, 40%, राइट। तो इस अर्निंग का 40% कंपनी क्या कर रही है, डिविडेंड बांट रही है। तो जरा अर्निंग का 40% निकालो, कितना आएगा, 8.27 रुपीज, 8 रुपए 27 पैसा। लो जी, फाइनली डिविडेंड का अमाउंट मिल गया। मतलब इतनी जद्दोजहद के बाद हमें क्या मिल गया, डिविडेंड का अमाउंट, करेक्ट। इसका प्रेजेंटेशन कैसे करोगे आप लोग, तो सबसे पहले जो गिवन डेटा सब लिख लोगे, जैसे बुक वैल्यू गिवन था, रिटर्न ऑन इक्विटी गिवन था, रिटेन्ड अर्निंग 60% गिवन था, और ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिया है ना, यही हमारा आर है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है हमारा, आर 18% है। अच्छा, पूरा सवाल खत्म हो गया, लेकिन सवाल में एक चीज अटकी हुई है। सर क्या अटकी हुई है, हमें गॉर्डन ग्रोथ मॉडल से निकालने के लिए डी चाहिए होता है, जो कि मिल गया, इनटू हम 1+G करते हैं, R माइनस G करते हैं, राइट। तो हमें G नहीं पता, हमें ग्रोथ रेट नहीं पता, तो कैसे मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दूं भाई, तो मुझे कहीं ना कहीं से G पता करना पड़ेगा। अच्छा, ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ग्रोथ मतलब जो कंपनी पैसे कमा रही है और हर साल जो कमाने का रेट कंपनी का क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। अब कैसे निकालेंगे ये ग्रोथ, जरा समझना, लॉजिकल समझना। सपोज करो मैंने 100% कमाई किया, मैंने कितना कमाई किया, 100%। इस 100 में से मैंने 60% क्या कर लिया था, रिटेन रख लिया था अपने पास, बाकी का तो 40% क्या कर दिया, डिविडेंड के तौर पे बांट दिया। अच्छा, जो पैसा बांट चुका हूं उसमें ग्रोथ हो सकती है क्या,
मतलब मैं 100 रुपए कमा के लाता हूँ, 60 रुपए अपने पास रखता हूँ और 40 रुपए बांट देता हूँ, तो जो पैसे मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए उस पर कोई ग्रोथ कर सकता हूँ क्या? नो। लेकिन जो पैसे मैंने रिटेन रखा है इस पे वापस मेरी ग्रोथ हो सकती है क्या? मतलब जो पैसा हम सेव करके रखते, कभी भी ग्रोथ सेविंग पर होती है ना। तो मैंने 60% अमाउंट क्या किया है, रिटेन रखा है, तो मेरी रिटेन अमाउंट कितनी थी, 60%। तो रिटेन अमाउंट पर मैं कितना कमाऊंगा, मेरा कमाने का रेट कितना है, देखो मैं क्या परसेंट से कमाता हूं, 15%। तो रिटेन्ड अर्निंग को आप किससे मल्टीप्लाइड कर दो, जो भी आपका रेट ऑफ रिटर्न है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि मैंने जो 60% जो रिटेन रखा था, अगर सपोज करो मैं बिजनेस में उसको वापस री इन्वेस्ट कर दूं, उसको वापस क्या कर दूं, री इन्वेस्ट कर दूं, तो मुझे वहां से कितना परसेंट रिटर्न मिलेगा, 15% का रिटर्न मिलेगा। यानी 60 का 15% जरा निकाल के बताओ कितना होता है, 9%। 60 को अगर मैं वापस री इन्वेस्ट कर दूं तो मुझे वहां से रिटर्न कितना मिलेगा, 15%। तो 60 का 15% कितना होता है, 9%। करेक्ट। तो ये 9% क्या है, दिस इज माय ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट का फॉर्मूला कैसे लिखोगे, जरा यहां पर अच्छे से लिख लो। ग्रोथ रेट इज इक्वल टू, इसका आपको फॉर्मूला लिखना चाहिए रिटेंशन रेशियो, राइट। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, रिटेंशन रेशियो, कि आपने कितना रिटेन रखा है, मल्टीप्लाइड बाय रिटर्न ऑन इक्विटी। तो यहां से इस फॉर्मूले की हेल्प से आपको क्या मिल जाएगा, ग्रोथ रेट। लो जी, अब आपको सारी चीज पता है, आपको डिविडेंड पता है, आपको आर पता है, आपको जी पता है, तो अब पीओ भी आप निकाल लोगे, मतलब पर करंट जो प्राइस है या फिर जो प्रेजेंट वैल्यू है आपके शेयर की, आप वो निकाल सकते हो। सो होप ये वाला आप लोगों को स्टेप मैं एक बार फिर से रिकॉल कर दूं क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने 137 रुपए 80 पैसे का 15% अर्निंग निकाला, फिर अर्निंग का 60% रिटेन था, तो 40% आपने डिविडेंड निकाला, राइट। अब डिविडेंड पता था, आर पता था, बट जी नहीं पता था, तो जी कैसे निकाला, जितना हम रिटेन रखते हैं उसको मल्टीप्लाइड कर दिया किससे, रिटर्न ऑन इक्विटी से, तो हमें जी की वैल्यू भी पता चल गई। तो बस अब आपको फॉर्मूले में सजा धजा के बस वैल्यूज को रखना है और आपके आंसर्स आ जाएंगे। तो 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर जितने आज हम लोगों ने इस क्लास के अंदर किए हुए हैं, और अगर इफ कोई प्रीवियस आंसर्स अगर हमारे इफ रह गए हैं तो हम नेक्स्ट सेशंस के अंदर पहले सारे पूरे आंसर्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे अपनी क्लास को बढ़ाएंगे, राइट। तो इस सेशन को हम लोग यहीं पर क्या करते हैं, एंड करते हैं। और इसके बाद, क्योंकि ये गॉर्डन ग्रोथ मॉडल था, इसके बाद जब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे तो पहले आंसर्स चेक करेंगे, और आंसर्स चेक करने के बाद हम मल्टी स्टेज ग्रोथ मॉडल्स के बारे में डिस्कस करना शुरू करेंगे, जहां पर हम लोग 2 स्टेज, 3 स्टेज, एच मॉडल, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस सेशन को यहीं पर हम क्या करने वाले हैं, एंड करने वाले हैं।